नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अरे ये वो टॉपिक है जिसे हम सब हर दिन हर मिनट यूज करते हैं। तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? अच्छा, एक सवाल, क्या कभी सोचा है कि इस वक्त राइट नाउ आप कितने नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं? अरे प्रोबेबली एक से ज्यादा। वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, ये सब नेटवर्क्स ही तो हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? देखो, हम सबसे छोटे नेटवर्क से, मतलब आपकी जेब से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जूम आउट करके पूरे प्लैनेट लेवल नेटवर्क तक जाएंगे। हम पैन से शुरू करेंगे, फिर लैन, मैन, वैन और एंड में इन सब को कंपेयर करके प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये नेटवर्क होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सिंपल भाषा में कंप्यूटर नेटवर्क मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का एक ग्रुप जो आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं? ताकि वो डेटा एक्सचेंज कर सकें और रिसोर्सेज शेयर कर सकें, जैसे प्रिंटर, फाइल्स या इंटरनेट कनेक्शन। इसे दोस्तों के ग्रुप की तरह समझो। जैसे दोस्त आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वैसे ही डिवाइसेस आपस में डेटा शेयर करते हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं सबसे छोटे, सबसे पर्सनल नेटवर्क से। इसे कहते हैं पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका अपना पर्सनल टेक बबल है। पैन की रेंज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत छोटी होती है, सिर्फ 10 मीटर तक। ये ब्लूटूथ या इंफ्रारेड जैसी टेक्नोलॉजी यूज करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका फोन, जो वायरलेस ईयरबड्स या स्मार्ट वॉच से कनेक्ट होता है। बेसिकली ये नेटवर्क सिर्फ एक पर्सन के डिवाइसेस के लिए होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब एक सवाल, आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स आपके फोन से कनेक्टेड हैं। लॉजिक समझ आया? ये पैन क्यों है? सोचो, क्योंकि ये आपके पर्सनल डिवाइसेस का एक छोटा सा नेटवर्क है जिसकी रेंज बहुत कम है। सिंपल। ओके, अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, पैन से थोड़ा बड़ा सोचते हैं। अब हम चलते हैं लैन की तरफ, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके घर या ऑफिस का डिजिटल नेटवर्क है। स्क्रीन पर ये डायग्राम देखो, एक ऑफिस या स्कूल, उसके अंदर सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बस यही एक लैन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लैन की रेंज थोड़ी बड़ी होती है, एक रूम, एक बिल्डिंग या एक पूरा कैंपस, और इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत तेज। आपके घर का वाईफाई, स्कूल की कंप्यूटर लैब, ये सब लैन के ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। चलो, एक क्विक क्वेश्चन, आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब, सोचो वो क्या है? लैन, मैन या वैन? हाँ, बिल्कुल सही, वो एक लैन है। फोकस बना हुआ है ना? ध्यान स्क्रीन पे है? चलो और जूम आउट करते हैं। अब हम एक बिल्डिंग से निकलकर पूरे शहर की बात करेंगे। नेक्स्ट है MAN, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये देखो, मैन को आप लैन का बड़ा भाई समझ सकते हो। ये एक शहर के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर जो बहुत सारे लैंड्स होते हैं ना, उन सबको आपस में कनेक्ट करता है। इसकी रेंज 5 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है और स्पीड मॉडरेट होती है, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है केबल टीवी नेटवर्क, जो पूरे शहर में फैला होता है। एग्जाम्पल क्लियर था? और अब द फाइनल जूम आउट। सबसे बड़ा नेटवर्क जो हमारी पूरी दुनिया को जोड़ता है, ये है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये वर्ल्ड मैप देखो, इससे बेहतर कुछ नहीं समझा सकता कि वैन क्या है। ये देशों को, कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि डेटा को इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है, वैन की स्पीड लैन के कंपैरिजन में स्लो होती है। और इसका सबसे बड़ा अल्टीमेट एग्जाम्पल जो हम और आप अभी यूज कर रहे हैं, द इंटरनेट। ओके, थ्योरी तो हो गई। अब इन सब को एक साथ आमने सामने रखते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस टेबल को ध्यान से देखो, इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एरिया कवर्ड, लैन एक बिल्डिंग में, मैन एक सिटी में और वैन पूरी दुनिया में। स्पीड, लैन की सबसे हाई, मैन की मॉडरेट और वैन की सबसे लो। और मेंटेनेंस, जाहिर है लैन का आसान और मैन और वैन का डिफिकल्ट है। अब एक सीरियस सवाल, ये टेबल ध्यान से नोट किया?
अगर कल को इंटरव्यू में आपसे लैन, मैन और वैन का डिफरेंस पूछ लिया तो आराम से बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, इसको नोट जरूर कर लेना। चलो अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सोचो, आपको एक छोटा सा ऑफिस नेटवर्क सेटअप करना है। गोल क्या है? 10 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर को कनेक्ट करना। कौन सा नेटवर्क चूज करोगे? यस, ऑफ कोर्स, अ लैन। और इसके लिए हमें केबल्स और एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस चाहिए होगा। अब हार्डवेयर में दो मेन ऑप्शंस हैं, हब या स्विच। हब को एक डम डिवाइस समझो, वो आने वाले डेटा को हर कनेक्टेड डिवाइस को भेज देता है, जिससे बैंडविड्थ शेयर हो जाती है और सबकी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, वो डेटा सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो है। इससे हर कनेक्शन को डेडिकेटेड स्पीड मिलती है। तो ऑफिस लैन के लिए बेटर क्या होगा? एग्जैक्टली, स्विच। अब वीडियो पॉज करो और सोचो, स्विच आखिर बेटर क्यों है? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा। क्विक समरी। पैन आपका पर्सनल डिवाइस बबल, लैन आपके घर या ऑफिस का नेटवर्क, मैन आपकी शहर का नेटवर्क और वैन ग्लोबल नेटवर्क यानी इंटरनेट। चारों कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ गए? क्लियर है? और अब जाते जाते आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन। सोचिए, आने वाले 10 सालों में IoT और 6G जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ ये नेटवर्क्स कैसे इवॉल्व होंगे। अब आपका काम शुरू होता है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।